नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पाल। आज मैं आप लोगों के सामने एक और नए वीडियो के साथ में इस वीडियो में बात करूंगा, क्या आप भी पीड़ित हैं बढ़ती उम्र और बढ़ती उम्र के साथ साथ जोड़ों के दर्द के? क्या आप भी परेशान हैं जोड़ों के दर्द से? आप बने रहें इस वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जोड़ों का दर्द क्यों, किस लिए, क्या कारण होते हैं, क्या इसके निवारण होते हैं, किस कारण से हमारे जोड़ों में दर्द होता है और इसके संपूर्ण तरीके से इसको हम कैसे, जोड़ों के दर्द को कैसे ख़त्म करें, इसके बारे में मैं आज पूरी आपको जानकारी दूंगा। पूर्ण रूप से बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे वो आपको जल्द से जल्द नंबर 1 में आपको मिल सके। उससे पहले जाने कि जोड़ों का दर्द होता क्या है। उम्र बढ़ने के साथ साथ में हमारे शरीर में, उम्र बढ़ने के साथ साथ में आपके शरीर में कई ऐसे बदलाव होते हैं जो हमारे दर्द में एक नया विकार पैदा करते हैं। क्योंकि उम्र जब हमारी बढ़ती है तो उसके साथ साथ में क्या होता है, हमारे शरीर में कई इस तरीके के बदलाव आते हैं जो कि गठिया और जोड़ों में दर्द का कारण बनते हैं। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि आप जानते हैं कि ये जोड़ क्या है। आप लोग जानते हैं कि जोड़ क्या होता है। जोड़ एक हमारे शरीर को दो हड्डियां या दो से अधिक हड्डियों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो हमारे जोड़ों का कार्य होता है, जिससे कि हमारे शरीर जोड़ने के बाद में सही से मूवमेंट कर सके। कोई भी जोड़ ऐसा नहीं होता है जिसमें हड्डी का मिलान ना होता हो। हर एक जोड़ का वर्क ही यही होता है हमारे शरीर में कि वो हमारे शरीर को एक दूसरी हड्डी से उसको जोड़ के रखे। उसी के कारण हमारा शरीर जो है हर एक तरीके की हरकत कर पाता है। अगर हमारे हड्डियों को अगर जोड़ने का सिस्टम ना हो, जॉइंट ना हो, तो हमारा शरीर एकदम एक सीधा सा रहेगा, उसमें कोई भी हरकत या कोई भी मूवमेंट नहीं हो। जोड़ों का दर्द शरीर के जोड़ जैसे कोहनी, कंधे, गर्दन, कमर का दर्द, कंधों का दर्द और साथ साथ में कूल्हों में होने वाले दर्द को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे कोहनी हो गया, कंधे हो गया, शोल्डर्स हो गया, अपना नी हो गया, ठीक है, इनमें जब हमारे पेन स्टार्ट हो जाता है तो इनमें जो दर्द बना रहता है, यही मेन कारण है जोड़ों का दर्द। ये बात हो गई जोड़ों के दर्द की। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि जोड़ों के दर्द में, जोड़ों का दर्द किस कमजोरी की वजह से होता है। क्योंकि जब हमारी हड्डियों में ऐसी कौन से विकार होते हैं जिनको हम पहचान सकते हैं कि मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, इसकी वजह से मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले होता है, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारा शरीर कब किस मोमेंट में क्या वर्क कर रहा है, इससे मुझे ये पता लगता है कि हमारा शरीर कितना बेनिफिशियल है आगे वर्क करने के लिए, कितना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका शरीर है, आपके शरीर में आप उठते बैठते हैं, आपके शरीर से चटकने की आवाज़ आती है या जोड़ों से आवाज़ आती है, ये मेन कारण होता है हमारे हड्डी कमज़ोर होने का। देन सेकेंड होता है जोड़ों में अकड़न आना। जैसे कि आप किसी भी मूवमेंट में बैठे हुए हैं, आप खड़े होते हैं या उठे हैं, उठने के बाद में उसमें क्या है, आपको एक स्टिफनेस महसूस होना, अकड़न सी होना, खड़े होने में दर्द होना, दर्द का महसूस होना, ये क्या होता है, हड्डियों में कमज़ोरी का एहसास होता है। देन दूसरा होता है जोड़ों का चटकना। जैसे कि हम किसी भी मूवमेंट में अपने हाथ को, हैंड को मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट में मेरे कट कट की आवाज़ आना, कोहनी के पास से मूवमेंट में कट कट की आवाज़ आना, पैरों में चलने पर कट कट की आवाज़ होना, उठने बैठने में घुटनों में कट कट की आवाज़ होना। अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमारी कमर या रीढ़ की हड्डी में मुझे अजीब सी अकड़न सी महसूस होती है, इसका मतलब ये है कि हमारी या आपकी हड्डियों में दिक्कत है, कमज़ोर हैं, हड्डियां मेरी कमज़ोर हैं। इसके साथ में क्या होता है, हाथ, गर्दन, कंधों, कूल्हों में, घुटनों या जोड़ों में, कई इन अन्य इन हिस्सों में तेज दर्द होना, एक अपना जो है ये दिखाता है कि मेरी हड्डियां जो हैं, आपकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हैं। ये बात हो गई जोड़ों में कमज़ोर होने के लक्षणों की। अगर आपको भी ये लक्षण आपके शरीर पर दिखाई देते हैं
तो आप सतर्क हो जाइए, जिससे कि आपको आप अपनी मेडिसिन को या आप अपने शरीर को जल्द से जल्द स्वस्थ कर सकें। क्योंकि जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में कारण पता लग जाता है कि हमारा ये कारण किस वजह से हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, हमको या आपको, जो भी पेशेंट है, उसको ये पता लग जाता है कि हमारे ये कारण हो रहे हैं, तो इसका मेन रीज़न क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि हमारे जोड़ों में दर्द किस लिए होता है? अगर उसके लक्षण हमको पता लग जाते हैं तो हमारा जो है स्वस्थ होने के लिए हमको उतना ही आसान तरीके मिल जाए। अगर कोई भी डॉक्टर है, हमारी जांच के दौरान ये पता लगा लेता है कि मेरे आखिर प्रॉब्लम कौन सी है, उसमें क्या होता है, हमको एक पार्टिकुलर तरीके से एक मेडिसिन मिल जाती है, जिससे कि हमारी उस प्रॉब्लम में मुझे जल्द से जल्द रिलीफ मिल जाता है। अब मैं बात करूंगा कि जोड़ों के दर्द का प्रमुख कारण क्या होता है। प्रमुख कारण होता है चोट लगना या अंदरूनी चोट लगना, जिससे कि क्या होता है, हमारे मूवमेंट में जब हमारे कहीं पर चोट लग जाती है तो उसमें स्वेलिंग सी आ जाती है, या हड्डी में चोट लगने की वजह से वहाँ का कुछ हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्टिफनेस आ जाती है, खिंचाव आ जाता है हड्डियों में, इस वजह से दर्द का होना। दूसरा होता है अगर आप अर्थराइटिस या गठिया से सफ़र कर रहे हैं तो वो हमारे हड्डियों में दर्द चालू हो जाता है। इसका प्रमुख कारण होता है अर्थराइटिस जोड़ों की सूजन बढ़ा देती है। सूजन बढ़ा देती है उम्र के हिसाब से, आपकी जिस तरीके की उम्र होती है उस तरीके की उम्र के हिसाब से हमारे शरीर में मूवमेंट जो होते हैं, जो भी हमारे जॉइंट होते हैं, उनमें एक घिसाव पैदा हो जाता है। घिसाव पैदा होने की वजह से हमारे स्टिफनेस आ जाती है। स्टिफनेस आ जाने की वजह से जो हमारा मूवमेंट होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें बेसहनीय दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, वो हम दर्द सहने के लायक नहीं होते हैं। अर्थराइटिस तो एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो अर्थराइटिस वैसे कई प्रकार की होती है। एक नॉर्मली साधारण अर्थराइटिस जो है वो अधिकतर हमको घुटनों में, कूल्हों में, कंधों में, इसमें देखने को ज़्यादा मिलती है। अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उसमें ध्यान दें, जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करें। देन नेक्स्ट होता है जोड़ों का संक्रमण होना। संक्रमण होने की वजह से भी हमारे जोड़ों में बेइंतहा दर्द होता है। ये दर्द हमको इतना बेचैन कर देता है कि ना तो मुझे उठने में, ना चलने में, ना लेटने में, ना ही हम किसी मूवमेंट को कर सकते हैं। लेकिन इसको एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये संक्रमण ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस संक्रमण को हमें कम करने के लिए कुछ समय अधिक तक दवाइयों का प्रयोग करना होता है, जिससे कि ये संक्रमण हमारे शरीर से ख़त्म हो जाता है। देन नेक्स्ट होता है जोड़ों के बीच में तरल पदार्थ का कम हो जाना। इसमें क्या होता है, जो हमारे जॉइंट होते हैं, जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड होता है हमारा, वो फ्लूइड कम हो जाता है। कम हो जाने की वजह से जो हमारी बोन्स हैं वो आपस में टकराती हैं। टकराने की वजह से उनमें जो है मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए हमको पेन होता है। नेक्स्ट है सर्दियों में पेन अधिक बढ़ जाता है। रीज़न क्या होता है कि अधिक पेन क्यों होता है? सर्दियों में ऐसा होता है कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो एक अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि सर्दियों में हम लोग या आप लोग जो भी एक इस सफ़र से गुजर रहा होता है वो चारपाई पे पड़ा रहता है, लेटा रहता है, जिससे कि वो अपने शरीर का मूवमेंट नहीं कर पाता है। इस वजह से हमारे शरीर में अधिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जो हमारी पुरानी चोटें होती हैं सर्दियों में, उन चोटों का दर्द भी उखड़ना एक आम बात हो जाता है। मेन कारण होता है कि चोट में दर्द लगा है, तो दर्द में जब चोट में दर्द होता है तो उसका मेन कारण ये होता है कि चोट है। चोट में ठंडियों में ही दर्द अक्सर क्यों बढ़ता है? कारण ये होता है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, इसका मूवमेंट अच्छी से नहीं हो पाता है, कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ठंडियों में मुझे या आपको जो भी इस सफरिंग से गुजर रहा है, उसको आप अच्छे से एक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर का मूवमेंट अच्छे से हो सके, हमारा शरीर हीट हो सके, ब्लड सर्कुलेशन सही से हो सके। अब मैं बात करूंगा कि घरेलू उपाय इसमें आप क्या अपनाएं, जिससे कि आपको इस दर्द से बिल्कुल ही आराम मिल सके। आप 50-50 ग्राम मीठी एक सुरंजान आता है, उसको आप मीठा सुरंजान ले लीजिए 50 ग्राम। 50 ग्राम आप अश्वगंधा ले लीजिए और 50 ग्राम आप हरण ले लीजिए। इनको तीनों को एक
मिक्सी से एक आप पाउडर तैयार कर लीजिए। पाउडर तैयार करने के बाद में आप उस पाउडर की गोलियां भी बना के रख सकते हैं। अगर आप गोलियां नहीं बनाते हैं तो आधा आधा चम्मच आप 2 चम्मच शहद के साथ में, 2 चम्मच शहद के और आधा चम्मच ये पाउडर आप सुबह और शाम दोनों टाइम इसको आप प्रयोग करिए। इतना ये लाभदायक है इन चीज़ों, इस दर्द के लिए कि आप कुछ समय इसको प्रयोग करने के बाद में आप भूल जाएंगे कि हमारे भी किसी प्रकार का कोई दर्द होता था। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये वो लोग बता रहे हैं जिन लोगों ने इस उपाय को अपने ऊपर प्रयोग किया है। कई लोग ऐसे हैं जिनको मैंने इस चीज़ के बारे में बताया, उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद में उन्होंने बताया कि सच में ये बहुत ही लाजवाब आपकी रेमेडी है। और इसको ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर दुकान पे मिलेगा, आप किसी भी परचून की दुकान से इसको ले सकते हैं। ये होम रेमेडी है, अक्सर लोगों के घरों पर भी ये चीज़ें उपलब्ध मिल जाती हैं। आप इसको प्रयोग करिए और अपनी परेशानी से बिल्कुल भी छुटकारा पाइए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।